10 घटनाएं गिनाना चाहूँगा जो पिछले 3 दिनों में सामने आई हैं। रैंडम हैंडल्स जो हैं, जैसे मैं हो गया या हॉकाई हो गया या कोई मिस्टर सिन्हा करके है, कोई फैक्ट्स है, कोई कूल फनी शर्ट है, कोई, उनका रिस्पॉन्स आ रहा है, इधर उधर ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एक सुसंगठित और सुव्यवस्थित तरीके से इस पर नैरेटिव बनना चाहिए था, उस तरह से कुछ भी होता हुआ नहीं दिखता है। हर समय व्हाट अबाउटरी का है, बिल्कुल करना चाहिए। उनके एक प्रश्न पर, एक अखलाक पर आपके पास 10 प्रशांत होने चाहिए, 10 अंकित होने चाहिए, 10 प्रवीण होने चाहिए, 10 कन्हैयालाल होने चाहिए, 10 उमेश कोल्हे होने चाहिए, 10 दिनेश होने चाहिए, 10 दिलबर नेगी होने चाहिए। मिल जाएंगे आपको 10, 20, 50 लोग मिल जाएंगे जो एक्चुअल में ओपिनियन मेकर्स हैं, पत्रकार हैं, जो काम कर रहे हैं, जो ढंग का लिख और बोल रहे हैं। आप जो उनको टास्क देते हैं उसी से अपना मतलब रखिए कि हाँ मणिपुर पे ये हो रहा है, क्या हम कुछ कर सकते हैं, दैट्स इट। उनको डिक्टेट मत कीजिए क्या करना है, उनको पॉइंटर्स दे दीजिए, यूज करना होगा यूज करेंगे। प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सदैव ही अटैकिंग मोड में रहिए और वो भी आपका अटैक जो है फुल थ्रॉटल फ्रॉम ऑल अराउंड होना चाहिए। नेता, हर नेता के हैंडल से पार्टी के जितने भी अनुषांगिक मतलब हैंडल्स हैं, मेन पार्टी, स्टेट यूनिट्स, मंडल यूनिट, सब एक साथ एक विषय पर आइए। जितने आपसे संबद्ध इन्फ्लुएंसर हैंडल्स, वीडियो बनाने वाले या पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, ये कहने की आवश्यकता नहीं कि फलाने राज्य में 3 तारीख को, आप वीडियो डालिए और उसको इस तरह से डालिए कि आज ही हुआ है, पे चर्चा होने दीजिए। फिर उस स्टेट की पुलिस का बयान आएगा कि नहीं ये बहुत पहले का है। पहले और आज से तो मतलब ही नहीं है। मतलब यह है कि मानवता शर्मसार हो रही है। इस तरह से डेड न्यूज डे को प्रयोग में लाया जा सकता है। पैरेलल अटैक होना चाहिए चारों तरफ से। ट्विटर के हर हैंडल उसी बात करें, यूट्यूब पे उसी पे वीडियो बनना चाहिए, इंस्टा पे उसी पे पोस्टर बनना चाहिए, कोलैबोरेशंस होने चाहिए। मीडिया जो है वो भी टीवी डिबेट जो होता है वो भी उसी समय पे होना चाहिए, एक साथ ये सब होना चाहिए। तब क्या कहा, अब क्या कह रहे हैं, ये शॉकिंग है, ये हिपोक्रेसी है। हर व्यक्ति को पता चल चुका है हिपोक्रेसी क्या है, खास करके जो ट्विटर पे है वो सब जानते हैं। केजरीवाल भ्रष्ट है, लालू अगर लिखेगा तो क्या लिखेगा, इसमें उनकी हिपोक्रेसी को और एक्सपोज कर दिया। ये कब तक करोगे भाई? ठीक है, उन्होंने पिच तैयार की, बैट वैट लेके आए, मणिपुर पे उन्होंने खेलना चालू किया, आप भी उसी में उनकी पिच पे खेलने लगे और वो खेल करके बैट लेके चले गए। और आप क्या है, आपके हाथ में बन गया बॉल, और बॉल जो लेके जो है एक दूसरे को कैच आप लोग खेल रहे हैं। भाजपा मूलतः यही कर रही है मणिपुर पे, और कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं मणिपुर में जो घटना हुई है और उस पर भाजपा को लेकर के कि पिछले 3 दिनों में ऐसे कम से कम 10 अवसर आए जो हर एक पोटेंशियल नैरेटिव बन सकता था, लेकिन भाजपा की निकम्मी आईटी सेल और उनके निकम्मे नेतागण, निकम्मे मंत्रीगण, ये सब में निकम्मा मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि न सोशल मीडिया पे ना इंस्टा, मतलब सोशल मीडिया में आप ट्विटर ले लिए, पोस्टरबाजी कर लीजिए, फिर आप वीडियो कर लीजिए, और ना ही जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में, टीवी डिबेट्स में उन 10 में से किसी भी घटना का उसी इंटेंसिटी के साथ प्रतिकार किया जा रहा है या उनके ऊपर बोला जा रहा है जिस इंटेंसिटी से 2 महीने पहले की एक घटना जो है मणिपुर में जो हुई थी। और मणिपुर में अभी स्थिति बहुत शांत है, उसको लाया जाता है, 2-3 दिन से संसद को जो है चलने नहीं दिया जाता है और उस पर सब जो है शांत बैठे हुए हैं। मोदी जी के जय जयकार हो रहे हैं, ट्वीट रिट्वीट यही सब चल रहा है। वस्तुतः ये बिल्कुल ही मुझे लगता है कोई विजन नहीं है, कोई योजना नहीं है, किस तरह से कलेक्टिव एक रिस्पॉन्स हो वो इनको पता नहीं है। इनको लग रहा है कि मोदी जी आएंगे, झाड़ू चलाएंगे और सब चीज़ जीत लिया जाना है। तो इन्हीं सारे विषयों पे, और मैं गिनाऊंगा आरंभ में, पहले समस्या क्या है वर्तमान में आईटी सेल की, भाजपा की, और उसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, इस पे भी हम चर्चा वीडियो के अगले हिस्से में करेंगे। सबसे पहले मैं वो 10 घटनाएं गिनाना चाहूँगा जो पिछले 3 दिनों में सामने आई हैं और उसके ऊपर छिटपुट इधर उधर रैंडम हैंडल्स जो हैं, जैसे मैं हो गया या हॉकाई हो गया या कोई मिस्टर सिन्हा करके है, कोई फैक्ट्स है, कोई कूल फनी शर्ट है, कोई, मतलब इस तरह के लोग हैं, उनका रिस्पॉन्स आ रहा है, इधर उधर ट्वीट कर रहे हैं, अपने अपने उनके पास जिस तरह से समाचार है। लेकिन जिस तरह से एक सुसंगठित और सुव्यवस्थित तरीके से इस पर
नैरेटिव बनना चाहिए था, उस तरह से कुछ भी होता हुआ नहीं दिखता है। जिस दिन यह वीडियो सामने आया था मणिपुर वाला, उसी दिन आपको याद होगा कि राजस्थान के जोधपुर से एक समाचार आया कि एक ही परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या हुई, जलाकर मार डाला गया, जिसमें 6 माह की एक बच्ची भी थी। उस पे क्या नैरेटिव नहीं बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था, कुछ नहीं हुआ। बंगाल में फिर उसी दिन चर्चा में आया कि भाई भाजपा प्रत्याशी को टीएमसी वालों ने कथित तौर पर नग्न किया, निर्वस्त्र किया, उसके अंडरगारमेंट्स फाड़ डाले। उसके पति की संभवतः मौजूदगी में पुलिस भी वहाँ पे थी, और फिर जो है उस पर कुछ नहीं होता है। ये बात भी एक फलाने जी ने ट्वीट किया, ढिमका जी ने ट्वीट किया, लेकिन उस इंटेंसिटी के साथ इसको उजागर नहीं किया गया जिस इंटेंसिटी के साथ 2 महीने पहले मई में जो एक घटना घटी थी, उसको लेकर के 2 महीने से भी वस्तुतः अधिक हो गए, उस पे चला। बेगूसराय में एक पुरुष और स्त्री को नग्न करके बुरी तरह से पीटा गया। बंगाल के ही मालदा में 2 स्त्रियों को नग्न करके, और संभवतः वो आदिवासी थी, उनको बुरी तरह से पीटा गया। सड़क पे सब ऑन कैमरा उपलब्ध है। मार्च की एक घटना झारखंड से है, वो भी अभी सामने आई है, जिस पर चर्चा हो सकती थी। वहाँ पर भी दलितों को, वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, उसी समाज से आने वाली महिलाओं को निर्वस्त्र करके जूते चप्पलों से पीटा गया। कोई फादर फ्रांसिस है शिवमोगा कर्नाटक का, वो एक माइनर बच्ची का लगातार रेप कर रहा था, यौन शोषण उसका कर रहा था। ये सब पिछले 2-3 दिनों में सामने आने वाली घटना है। आंध्र प्रदेश में एक युवक है, उसके ऊपर पेशाब करने की घटना सामने आई है। उस पर आपने, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों में से किसी ने सुना भी होगा। बिहार से रॉकी यादव, अगर आपको याद हो, जो जदयू के एक विधायक, संभवतः मनोरमा नाम था, उनका पुत्र था, उसकी गाड़ी को ओवरटेक कर लिया था आदित्य नाम के 19 वर्षीय नवयुवक ने। तो उसने उस बात को इतने मतलब ईगो पे ले लिया कि उसको जाके रोका और गोलियां चलाई लगातार। उसमें से एक गोली लगी उसे, और फिर आदित्य जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। सेशंस कोर्ट ने उसे मतलब सज़ा सुनाई थी, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में अपील हुई। हाई कोर्ट ने साक्ष्यों की अनुपस्थिति के कारण, साक्ष्य नहीं मिले, जैसा कि ऐसे में होता है, हम सब जानते हैं, और वो जो है फ्री अब घूम रहा है। 19 वर्ष का आदित्य मर गया, उसके माता पिता बिलख रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। ये सब मैंने आपको केवल 3 दिनों में जो घटनाएं हुई उसी में से बोला है। बिहार का ही एक रामविलास करके युवक था, जहांगीरपुरी में जिहादियों ने उसकी हत्या कर दी। ये सब भी पिछले 2-3 दिन की घटनाएं। कितने के बारे में आप जानते हैं, या आप अपने आप से पूछिए, और आप क्यों नहीं जानते हैं उसका उत्तर मैं देता हूं। क्योंकि एक भी ऐसे विषय पर एक व्यवस्थित तरीके से जो कैंपेन चलना था, या उन सारे सरकारों को, जिन जिन राज्यों में ये नृशंस घटनाएं हुई हैं, अपराध हुए हैं, उनको अगर एक व्यवस्थित तरीके से टारगेट किया जाता, उनसे प्रश्न पूछे जाते, जैसे मणिपुर पे पूछा गया और प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ गया, और 3 दिन से संसद अब नहीं चल रही है, उसमें कहा जा रहा है कि नहीं, अमित शाह या राजनाथ सिंह इस पर नहीं बोलेंगे, इस पर तो प्रधानमंत्री ही आएंगे, वही बोलेंगे, तभी हम चर्चा होने देंगे। ये चल रहा है। ये कैसे होता है? आप कब तक इन लोगों को टूल किट गैंग कह के जो है मतलब नकारते रहोगे? टूल किट गैंग उनका है तो तुम्हारा क्यों नहीं है? तुम्हारे पास पैसे की कमी है, तुम्हारे पास समर्थकों की कमी है, तुम्हारे पास सोशल मीडिया में तुम्हारा वर्चस्व कम है, तुम्हारे पास तुमसे अलाइंड इन्फ्लुएंसर्स की कमी है, तुमसे अलाइंड पत्रकार की कमी है, तुमसे अलाइंड एंकरों की कमी है टीवी डिबेट मैनेज करने के लिए। बिल्कुल नहीं कमी है। फिर भी तुम इन सब को टूल किट गैंग कह के अपना नैरेटिव कैसे बर्बाद कर सकते हो भाई? इस पर एक बार सोचो। ये समस्या बहुत ही अधिक विकट होती चली जा रही है, और आप लोग क्या हैं, मोदी जी का 10 रीट्वीट कर दिया आज हमने, फलाने जी ने इस विषय पे बोला है। अगर आप कंप्लेन करो कि भाई आपने इस विषय का संज्ञान लिया, इस पे जिस तरह से नैरेटिव बनना चाहिए वैसा नहीं बनता, आप ट्विटर पे लिखिए, तो आपको नेताजी चुपके से मैसेज कर देंगे कि हमने ये ट्वीट किया है, अपना समय बचाओ। मेरे साथ हुआ है ऐसा, नाम नहीं बताऊंगा नेताजी का।
इस तरह का मतलब चिंदी चोरी टाइप का चल रहा है। लोग छोटी छोटी बात को अगर आप सकारात्मक भी सलाह देंगे वो ईगो पे ले लेते हैं। इनका ईगो इतना फ्रेजाइल है, क्षणभंगुर एकदम। एक बार प्रश्न कर दो इनको टैग करके वो तुरंत पैनिक मोड में आ जाते। हमको कैसे टैग कर दिया, तुम्हारी औकात क्या है? सही बात है भाई, हमारी औकात तो कुछ नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि तुम लोग किस तरह से कब से चिपके हुए हो और जोंक की तरह से उसी पार्टी और विचारधारा का रक्त जो है चूस रहे हो, और परजीवियों की तरह एक दिन उसका मस्तक फाड़ करके निकल जाओगे तुम लोग। यही होने वाला है अगर इसी गति से, और गति तो है ही नहीं, गति तो मुझे लगता है नगण्य है या शून्य के अत्यधिक निकट है। ऐसे ही चलता रहा तो इसी तरह के आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। पिछले सप्ताह जो हुआ उस पर थोड़ी सी दृष्टि डाली जाए। मणिपुर आया वीडियो, सबकी आत्मा जगी, मैंने भी ट्वीट किया, 2 4 5 ट्वीट कर दिए, और अपराध उतना जघन्य था ही। उसके कारण कुछ भी हो कि मणिपुर में स्त्रियों को किस तरह से ढाल बना करके इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में प्रयोग में लाया जाता है, उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे भी नहीं है कि वो किस समुदाय से कौन था, वो प्राइमा फेसी प्राथमिक तौर पे लग रहा है कि क्या हुआ है वो सबको दिख रहा है। ठीक है, वो आया टूलकिट गैंग ने ही, मान लीजिए कि संसद आरंभ होने से एक दिन पहले चला आया, सब ठीक है। अब क्या हो गया कि सबकी आत्मा जगी, और जब कुछ लोगों ने उसी दिन राजस्थान में जो हुआ वो लाने लगे तो फिर कहा जाने लगा ये व्हाट अबाउटरी हो रही है। व्हाट अबाउटरी किसको कहते हैं कि आप मणिपुर की बात कर रहे हैं तो लोग पूछेंगे व्हाट अबाउट राजस्थान, उसको कहते हैं। बात तो सही है कि ऐसी जघन्य और नृशंस घटनाओं पे आप ये व्हाट अबाउटरी तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम जब वामपंथियों की या गैर भाजपा वालों को देखते हैं कि वो ऐसे हर विषय पे 100 कांड होंगे तो उसमें से 2 निकाल करके आपसे पूछने लगेंगे और उन 2 अपवादों को उदाहरण बना के प्रस्तुत करते हैं, तो फिर व्हाट अबाउटरी क्यों नहीं की जाए? और ये व्हाट अबाउटरी है नहीं, हम यह स्वीकार रहे हैं कि मणिपुर में जो हुआ वह जघन्य है, लेकिन तुम्हारा दोगलापन हम सामने ला रहे हैं कि तुम साले राजस्थान पे कैसे चुप हो, तुम बंगाल पे कैसे चुप हो, तुम झारखंड पे कैसे चुप हो, तुम शिवमोगा पे कैसे चुप हो। ये सारे प्रश्न हैं, ये व्हाट अबाउटरी नहीं है, और अगर है भी तो लगातार करनी चाहिए। नॉन लेफ्ट वाले ही सारे हैंडल, वो लोग भी थोड़े डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं कि नहीं ये समय नहीं। हर समय समय है, इस बात को समझिए आप लोग। कोई इसमें कोई नैतिकता नहीं बची है, किसी में सामने वाले में कोई नैतिकता नहीं है। तुम अपनी नैतिकता लेके कहाँ जाओगे? इस ट्विटर के बाहर तुम्हें कोई जानता भी नहीं है, तो कहाँ ले जा रहे हो इस नैतिकता को? और तुम जो नहीं कहते हो वह भी तुम पर चिपकाया जाता है। एक आदमी कहीं कुछ बोलेगा उल्टा तो पूरे राइट विंग को या नॉन लेफ्ट जो भी नाम देना चाहे उस पे क्या वो अपराध नहीं चिपकाया जाता? तो फिर तुम ये क्यों मतलब डिफेंसिव मोड में चले जाते हो कि नहीं 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 यार, लेट्स डिस्कस ऑन मणिपुर ओनली। मणिपुर में जो हुआ अभी वो समय नहीं है। हर समय उचित समय होता है। संदर्भ बदल गए हैं, परिस्थितियां बदल गई, कोई आदर्श समाज नहीं रहा। इसलिए आप लोग इस मतलब ये गहरी नींद जो है ना खुमारी, उससे बाहर आओ, नींबू पानी पियो अपना और दिमाग ठीक करो। हर समय व्हाट अबाउटरी का है, बिल्कुल करना चाहिए। उनके एक प्रश्न पर, एक अखलाक पर आपके पास 10 प्रशांत होने चाहिए, 10 अंकित होने चाहिए, 10 प्रवीण होने चाहिए, 10 कन्हैयालाल होने चाहिए, 10 उमेश कोल्हे होने चाहिए, 10 दिनेश होने चाहिए, 10 दिलबर नेगी होने चाहिए। अगर आप इसमें पीछे हट रहे हैं तो या तो स्वयं को मतलब विचारधारा का जो भी योद्धा या जो भी आप मानते हैं या इन्फ्लुएंसर पत्रकार, तो विचारधारा से अलाइन होके वो दिखाने की चेष्टा मत कीजिए, फिर आप न्यूट्रल बन जाइए। हम युद्ध के मध्य खड़े और आप ऐसे में ये नहीं कह सकते कि नहीं यार भाला 40 डिग्री पे हम नहीं फेंक सकते।
सामने है तो 180 डिग्री कैसे घोंप दे, वो तो 45 डिग्री पे फेंकना चाहिए, बाहर वाले तो तीर से लड़ रहे हैं। ये योजना जो है मुझे नहीं लगता है कि उचित है। भाजपा को जब मणिपुर पे घेरा गया तो भाजपा मणिपुर को त्याग ही नहीं पाई, अभी भी नहीं त्याग पाई। अभी भी बाकी के मुद्दे उन्होंने नहीं पकड़े। मणिपुर अभी भी ट्रेंड कर रहा है, मणिपुर पे अभी भी भाजपा के नेताओं का आप टीवी डिबेट में देख, आज शाम भी होगा, टीवी डिबेट में देख लीजिए, ट्विटर पे देख लीजिए, हर जगह पे ऐसा लगता है कि ठीक है उन्होंने पिच तैयार की, बैट वैट लेके आए, मणिपुर पे उन्होंने खेलना चालू किया, आप भी उसी में उनकी पिच पे खेलने लगे और वो खेल करके बैट लेके चले गए और आप क्या है, आपके हाथ में बन गया बॉल, और बॉल जो लेके जो है एक दूसरे को कैच आप लोग खेल रहे हैं। भाजपा मूलतः यही कर रही है मणिपुर पे, और कुछ नहीं। उनको जहां अग्रेसिव होके जो बाकी मुद्दे उन्होंने उठाए, मणिपुर को आपकी पूरी शब्दावली से मणिपुर गायब हो जाना चाहिए था। उसी दिन प्रधानमंत्री ने बोल दिया ना भाई बात खत्म है, उसके बाद आप उन डिबेट में आप पे मणिपुर बोले, आप बंगाल बोले, बात खत्म। आप स्वयं यह भी मत बोलिए कि आप मणिपुर पे क्यों बोल रहे, बंगाल पे क्यों चुप है, आप सीधा बोलिए कि मुझे बंगाल पे बात करनी है। न्यूज डिबेट का शीर्षक कुछ भी हो, क्योंकि यही स्ट्रेटजी लेफ्ट अपनाता है, यही स्ट्रेटजी कांग्रेस अपनाती है। आप उनको पूछिए आम, वो बोलेंगे इमली, आओ इमली पे बात करते हैं। वो खाली इमली पे बात नहीं, वो बोल देगा कि इमली का पेड़ कैसा होता है, उसका पत्ता कैसा होता है, उसका स्वाद कैसा होता है, उसका सीड कैसा होता है, सब वो बोलेगा। और वही एंकर जो आपके साथ खड़े दिखते हैं ना, वही एंकर उनको स्पेस देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा जोर से चिल्ला के बोलते हैं। और आप लोगों को कहते हैं नहीं नहीं ये डिबेट थोड़े, ऐसे डिबेट नहीं होता है। गेंद लेके फिर कैच खेलते रहो, और क्या किया जा सकता है। 3 दिन हो गए और तीसरे दिन भी वही नैरेटिव चल रहा है। बंगाल पे जब इन्होंने घेरने की चेष्टा की तो तुरंत उसका डीजीपी आके एक बयान दे दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और सबने मान लिया कि हाँ पुलिस ने बयान दे दिया, ये तो गलत है भाई, ऐसा तो हुआ ही नहीं। कोई आज उस पीड़िता का जिसने बोला कि मेरा अंडरवेयर तक फाड़ दिया गया, उसको सच मानने को तैयार नहीं है। कन्वीनियंटली जो अभी पुलिस डीजीपी ने कह दिया है, तुम बंगाल के डीजीपी की बात मान रहे हो। बंगाल के डीजीपी का मतलब वो निर्लज्ज व्यक्ति, मतलब वो अपने पद पर बैठा हुआ क्यों है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। बंगाल से विकट कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे राष्ट्र में कहीं नहीं है, और फिर भी कोई डीजीपी इतना निर्लज्ज होके एक महिला प्रत्याशी को नग्न करके पीटा गया, जहां पर एक भाजपा कार्यकर्ता की पत्नी को उसके पोते के सामने गैंगरेप किया गया, वहां का डीजीपी इस तरह का कुछ बयान देता है और हम विश्वास कर लें। हमारे ही माथे पे लिखा हुआ है क्या? जिनको करना है विश्वास करें। वो चल रहा है लगातार। पीड़िता का बयान जो है अभी नहीं माना जाएगा। तो ये जो है ये चला, और हमने देखा कि भाजपा का इसको लेकर के किस तरह से उनकी प्रतिक्रिया और रिस्पांस रही। अब भाजपा आईटी सेल के बारे में हम चर्चा करेंगे कि उनकी समस्या क्या क्या है, उन्होंने क्या क्या किया है। 10 विषय मैंने आपको आरंभ में गिनाए। इन पे कोई भी संगठित या व्यवस्थित चर्चा जो है आपको कहीं पे भी देखने नहीं मिली, जबकि हर एक में नैरेटिव का पोटेंशियल है। हर एक घटना को आप अगर व्यवस्थित तरीके से करते, और जो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे किया जा सकता है, तो अभी भी मणिपुर और ये सब नहीं चलता रहता, वो गायब हो चुका होता नैरेटिव से, क्योंकि संख्या बल आपकी अभी भी अधिक है। बस वही है कि आप उनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं। कोई कुछ लिख रहा है, किसी को कुछ लिखना है, किसी को कुछ नहीं लिखना है, किसी को न्यूट्रल अपीयर करना है, जो भी है ये सब चल रहा है आपका। अमित मालवीय जी का एक ट्वीट आ गया, किसी नेताजी ने ट्वीट कर दिया, स्मृति ईरानी जी का कोई ट्वीट आप देख लेंगे,
इन सब घटनाओं पे इक्का दुक्का इधर उधर ट्वीट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन जब आप नैरेटिव की बात करते हैं तो आप बाकियों का आप जाके देखिए, एक रैंडम हैंडल लीजिए वामपंथियों का, साइमा का ले लीजिए, आरफा का ले लीजिए, सबा नकवी का ले लीजिए, जुबैर का ले लीजिए, रवीश का, राजदीप किसी का, राजदीप का मत लीजिए, मतलब अभी 12-13 चीज़ों पे लिख रहा होगा, जो इन लोगों का लीजिए। और आप देखिए मणिपुर शब्द पे उन्होंने एक दिन में, मतलब एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितनी बार, उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसके ट्वीट्स की, आपको समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ मात खा रहे हैं। भाजपा के जो नेता हैं या सांसद हैं या मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, प्रवक्ता हैं, उनकी समस्या क्या है, एक इशू पे वो नहीं लिखते हैं, वो दिन के 20 ट्वीट करेंगे, उसमें इशू कहीं एक होगा और वो खो चुका होगा। उन 20 में से 15 ट्वीट होगा मोदी जी का स्पीच का, या मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी का रिट्वीट होगा, यही होगा। उनकी अपनी ही टाइमलाइन पे जब 5% की इंटेंसिटी होगी तो वो कैसे वो नैरेटिव में आएगा, उसकी विजिबिलिटी कैसे हमारी टाइमलाइन पे आएगी। और खासकर उनके जो आपको फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो करने वाले को क्यों टारगेट करना, जो फॉलो नहीं करते हैं उनको आप टारगेट करेंगे ना, वहां तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। उसमें भाजपा का पूरा तंत्र इतना नकारा है। भाजपा वाले कल इंडिया गठबंधन पे ट्वीट कर रहे थे, सोचिए आप एक बार। इंडिया गठबंधन आया और मैंने इंडिया के बारे में जो वीडियो बनाया उसमें कहा था 2 दिन से अधिक नहीं चलेगा, ये बजवर्ड जो है ना इंडिया, नहीं चलने वाला, नहीं चला, दूसरे दिन डेड हो गया। भाजपा वाले उसको रेलेवेंट बनाए हुए हैं। 2013 में केजरीवाल ये लिस्ट बनाया, 14 में लालू को ये कर देंगे, 15 में ये, 16 में नीतीश ने ये क्या, और 2023 में सब इकट्ठा हो गए। अबे बात कहाँ हो रही है और तुम कितने मतलब आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा सकते हो। ये लग रहा है कि पहले से तय था कि हमें इंडिया के बारे में 3 दिन 4 दिन तक लिखना है। उनको कोई पता नहीं कि अभी में क्या चल रहा है, वर्तमान में चल क्या रहा है, किस पे हमें लिखना चाहिए। वो अपना शेड्यूल ट्वीट निकल रहा है, कोई मॉनिटर भी कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ मतलब नहीं, कोई मतलब वास्तविकता में क्या चल रहा है ये ना भाजपा वालों को पता चल रहा है, ना भाजपा के समर्थकों को, और हम लोग को तो बिल्कुल ही नहीं। हमें मतलब कंटेक्स्ट ही नहीं पता चला है, कोई इस तरह का ट्वीट क्यों लिखेगा। उधर भाजपा बिहार वालों को देखिए, भाजपा का अध्यक्ष बोल रहा है सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे, उसका एक कार्यकर्ता मर गया, आंदोलन में गया था, लाठी खा के मरा, भगवान जाने क्या हुआ। पुलिस ने कह दिया नहीं कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हृदयाघात से उनकी मृत्यु हुई है। तबरेज याद है, बाइक चोर, उसका भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट यही आया था कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। दोनों में नैरेटिव देख लीजिए। आपको बिहार वाले नेता का नाम भी याद है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, और तबरेज आज तक मुझे याद है, तबरेज का पूरा कंटेक्स्ट आज तक मुझे याद है। क्यों? क्योंकि उनके ट्वीट की, पोस्टरबाजी की, टीवी डिबेट की, विदेशों के अखबारों तक की, सबका नैरेटिव एक साथ, एक इंटेंसिटी के साथ, एकदम लेजर बीम की तरफ फोकस्ड होके आया था। हमारा क्या, हमारे भाजपा वालों को पता ही नहीं है। बिहार वाले तो पुष्प माला दे रहे थे, पुष्प गुच्छ समर्पित कर रहे थे फैक्ट फाइंडिंग टीम जो आई थी उसको, और आज सिग्नेचर कैंपेन चला रहे। क्या हो जाएगा सिग्नेचर कैंपेन से पता नहीं, होगा कुछ, अब देखते हैं क्या होता है। अब क्या हुआ कि ये जब हो गया, मैं आईटी सेल की नाकामियां गिना रहा हूं आपको, तो आईटी सेल क्या कर रहा है, 2-4 लोगों ने तुरंत इधर उधर, और ये लोग स्वयं करते हैं, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करता हूं, आईटी सेल ने तो कुछ नहीं किया, 2-4 इधर आने लगा। केजरीवाल का आधे में बंगाल पर, और केजरीवाल का आधे में मणिपुर पर। फलाना ये देशभक्त एक यूट्यूब चैनल है आकाश बनर्जी वाला, मणिपुर पर, बंगाल पर, इस पर उस पर, ये करके टेम्पलेट में चल रहा है, ये करके मतलब चल रहा है। और इन लोगों को लगा कि इधर उधर ये सब वीडियो डाल दें, गजब
माहौल पूरा बन जाएगा, देखो कितने बड़े हिपोक्रेट्स हैं ये लोग, दोगले हैं ये लोग, यही चल रहा है अपना। हो गया, ठीक है, हमने देख लिया, मान लिया। ये बताओ किसको नहीं पता है कि केजरीवाल झूठा नहीं है, किसको नहीं पता है कि आकाश बनर्जी दोगला नहीं है, किसको क्या नहीं पता है जो तुम नई बात हमें दिखा रहे हो। यूट्यूबरों से भी मिले थे ये लोग, आए था, अब समाचार आया था कि मंत्रालय के मंत्री लोग जो है वो मिल रहे हैं यूट्यूबर्स से, सरकार की योजनाएं पर। हम सबको पता है कि सरकार की योजनाओं के लिए बुलाया गया था, किसके लिए बुलाया गया था, तो लेट्स कीप दैट पार्ट अवे। उनको क्या बरसात में भुट्टा कैसे खाएं वो व्लॉग बनाने के लिए बुलाया था वहाँ पे? कहाँ है तुम्हारे वो यूट्यूबर्स? कितनों ने इन विषयों पे वीडियो बनाया है या कुछ लिखा है कहीं पे, कम्युनिटी में डाला हो? कहाँ है वो लोग? तो आपका जो मतलब पूरा अप्रोच है ना, यूट्यूब को लेकर के, ट्विटर को लेके, इंस्टा को लेके, फेसबुक को लेके और टीवी मीडिया को लेके, उसमें सब खाली यही बचाव और राहत कार्य में लगे हुए लोग। बस प्रतिक्रिया देनी है, पिच पे बुलाया आ गए खेलने के लिए, प्रवक्ता से पूछा जा रहा है वो जवाब देने में, डिफेंड करने में लगे, नहीं नहीं बहुत नृशंस हो गया, जघन्य हो गया ये। बस भाई एक दिन बोल दिया नृशंस हो गया, जघन्य हो गया, बात खत्म करो ना। उस पर कब तक नाचते रहोगे? जितना दिन तुमको गले में मतलब पट्टा बांध करके सुप्रिया श्रीनेत भी तुमको नचा ले रही है, शर्म कर लो थोड़ी सी। ये तो समस्याएं मैंने बताई कि क्या हुआ, उस पर रिस्पांस किस तरह का रहा आईटी सेल का या पूरे भाजपा के या इस विचारधारा के लोगों, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ। अब मैं समाधान बताऊंगा क्या क्या कर सकते थे, ये 8-9 बिंदुओं में मैं बताऊंगा। सबसे पहले तो जो पिछला पॉइंट था यूट्यूबर वाला, उसको लेकर के कि आप सही लोगों को पकड़िए, जो जेन्युइन लोग हैं, जिनकी रीच है, यूट्यूबर हो या पत्रकार हो या ट्विटर पे लिखता हो, इस तरह के लोगों को पकड़िए जो सही में, जिनके पास मतलब आपके पास डेटा होना चाहिए। अभी क्या होता है मैं बताता हूँ, और मैं क्यों नहीं जाता इन नेताओं के मतलब सम्मेलनों में जब बुलाया जाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ, मान लीजिए कि अश्विनी वैष्णव जी ने या पीयूष गोयल जी ने या किसी ने, मैं एक ऐसे ही नाम ले रहा हूँ, इन्हें नीड लगा या ऊपर से कहीं से आया कि नहीं, हमें पार्टी को यूट्यूबर से इंगेज करना चाहिए। फिर क्या होता है, ये बोलते हैं अपने इनके जो OSD होंगे या जो भी इस तरह का काम उनका संभालते हो, उनको ये कहते हैं कि यार हमें जो है मिलवाओ, क्योंकि आप यह एक्सपेक्ट मत कीजिए कि अश्विनी वैष्णव या पीयूष गोयल या बाकी लोग ट्वीट पढ़ते रहते हैं दिन भर, या उनके पास इतने अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उनको अपना घर का फ़ोन अटेंड करने का मुझे नहीं, मतलब कोई भी मंत्री हो उनके पास समय नहीं होता, खास करके केंद्रीय मंत्रियों के पास। वो उन्होंने किसी और को बोला, अब वो जो है अपने बंदे को बोलेगा। फिर क्या होता है कि ये जो नेताओं के जो अपने लोग होते हैं, वो अपने लोगों को बुलाते हैं। कौन? तो वो ये व्लॉगिंग करते हैं, इनका 3000 सब्सक्राइबर है। अब नेता को क्या पता ये जो मिलवा रहा है अजीत भारती से, ये नकारा है, ये कुछ नहीं करता है। नेता को पता रहेगा? वो तो देखता ही नहीं यूट्यूब। तो अजीत भारती के यहाँ 3000 है, अजीत कुमार होंगे उनके 7000 हैं, अजीत राव होंगे उनका 10,000 है। इसमें 3-4 जो होंगे, तो अगर 40-50 लोगों को बुलाया, उसमें 3-4 आपको वो नाम होंगे जिनकी एक प्रॉपर फॉलोइंग है या जिनको लोग जानता है, और इनको ये लोग बुला करके मिलवा लेते हैं, फोटो खिंचा लिया, ब्रोशर दिखा दिया, हाँ हो गया, ये हो गया सम्मेलन। और ऐसे सम्मेलन का मुझे पहले 3-4 बार न्योता मिला, मैंने देखा झंडूपना यहाँ पे होता है। मैंने अगले बार से जो संयोजक इस तरह के, उनको गरिया करके मैंने मना कर दिया कि भाई मुझे इन नौटंकियों मत बुलाया करो, मुझे किसी नेता के साथ ना फोटो खिंचाने का कुछ है, और तुम लोग जो हम सजेशन देते हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते। तो मैंने प्रणाम कर लिया, उन लोगों ने भी मुझे प्रणाम कर लिया है। खैर, तो इन लोगों को बुला लिया जाता है, ये सब हो गया। अब क्या है कि सही लोगों को मैं बोल रहा हूँ, समाधान दे रहा हूँ कि सही लोगों को, और सही लोग खोजना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है।
जाइए, कोई मुद्दा अभी मणिपुर का चल रहा है ना, आप देख लीजिए जाके कि मणिपुर पे कौन बोल रहा है, सेंटिमेंट देख लीजिए, पॉजिटिवली बोल रहा है, नेगेटिवली बोल रहा है, न्यूट्रल होकर बोल रहा है, या कोई भी मुद्दा। और ही अभी 9 साल मोदी जी के हुए थे, उस पर अभी उड़ीसा वाली दुर्घटना हुई थी, किसी पे भी कोई 2 4 5 ले लीजिए, ताकि वो गुंजाइश जो है ना, वो कोई अगर लबादा ओढ़ के ये सब काम कर रहा है तो वो निकल जाए। और उसके बाद देख लीजिए ट्विटर पे कौन क्या कर रहा है, ये सब तो मिल जाएंगे आपको, 10 20 50 लोग मिल जाएंगे जो एक्चुअल में ओपिनियन मेकर्स हैं, पत्रकार हैं, जो काम कर रहे हैं, जो ढंग का लिख और बोल रहे हैं। मुझे उससे बाहर रखिए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं अपने आप को एकदम यहाँ पे अलग करके मैं खाली सजेशन दे रहा हूँ। मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि पीयूष गोयल के साथ मेरी फ़ोटो हो जाए, मुझे उससे अलग रखिए। उनसे आप केवल, जब आपने बुला लिया तो केवल काम लीजिए। ये उम्मीद मत रखिए कि वो अब मोदी जी की भक्तई में लग गया जैसे आप लोग लगे रहते हैं। आप में और एक यूट्यूबर में, या एक ट्विटर पे जो पत्रकार है, या इंस्टाग्राम का कोई इन्फ्लुएंसर है, उसमें एक आधारभूत अंतर यह है, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप पीयूष गोयल जी के, अश्विनी वैष्णव जी के, फलाना जी के, डिमका जी के टीम में काम करते हैं। आपकी महत्वाकांक्षाएं होंगी, इन लोगों का अलग करियर है, इसलिए आप जो उनको टास्क देते हैं उसी से आप अपना मतलब रखिए कि हाँ मणिपुर पे ये हो रहा है, क्या हम कुछ कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद भी आपको उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास अपनी समझ है, इसीलिए उनका 1 मिलियन 2 मिलियन फॉलोअर्स है। वो आपके ज्ञान के कारण वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, तो उनको डिक्टेट मत कीजिए क्या करना है, उनको पॉइंटर्स दे दीजिए, यूज करना होगा यूज करेंगे। ये होता है इफेक्टिव रूप से उनका इस्तेमाल करना। उसको ज्यों ही तुम ये कहोगे कि यार आपने ये वीडियो तो बढ़िया बनाया, लेकिन यार वो मोदी जी का आपने वो ट्वीट एक गलत कर दिया था, अब जो हमारे नेताजी बोल रहे हैं वो तो सही आदमी नहीं है, ये अप्रोच रखिएगा, सही आदमी आपके पास कभी भी नहीं आएंगे। खैर, बिंदु नंबर 2, प्रोएक्टिव अप्रोच रखिए। इसमें प्रोएक्टिव का मतलब है कि प्रतीक्षा मत कीजिए अटैक होने का तब हम रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं, आपको प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सदैव ही अटैकिंग मोड में रहिए, और वो भी आपका अटैक जो है फुल थ्रॉटल फ्रॉम ऑल अराउंड होना चाहिए। ये नहीं कि ट्विटर पे खाली माहौल बना, नहीं नहीं नहीं। नेता के मतलब जितने हैंडल हैं, जहां जहां भी हैं, हर नेता के हैंडल से पार्टी के जितने भी अनुषांगिक मतलब हैंडल्स हैं, मेन पार्टी, स्टेट यूनिट्स, मंडल यूनिट, सब एक साथ एक विषय पर आइए। जितने आपसे संबद्ध इन्फ्लुएंसर हैंडल्स हैं, जो मैंने ऊपर बात की, या वीडियो बनाने वाले, या पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, जो भी हैं, और इवनिंग मीडिया, इन सब को एक साथ लाइए और एक साथ बम्बार्डमेंट कीजिए एक विषय पर, एकदम कोहेरेंट रिस्पॉन्स। आप किसी भी दिन, मैं बोलता हूँ दिन नहीं साला रात के किसी भी समय पे आप ट्रेंड करवा सकते हैं, और खाली ट्रेंड नहीं होगा, सोशल मीडिया से वो मेन स्ट्रीम मीडिया में जाएगा ही जाएगा, उसके स्केप करने का उसकी संभावना है ही नहीं। तो प्रोएक्टिव रहिए, प्रतीक्षा मत कीजिए कोई मणिपुर पे 2 महीना पुराना लाएगा फिर हम उसको डिफेंड करेंगे, नहीं, कोई मतलब नहीं। आप लाइए। कब लाइए? डेड न्यूज़ डे होते हैं, ये तीसरा पॉइंट है, जिस दिन कुछ नहीं चल रहा होता है, और कभी कभी ये लंबा खींचता है। आप देखिए कि वो ज्योति मौर्य, वो एसडीएम वाला एक खबर आया था, और उसके बाद सीमा हैदर वाला, कितने दिन तक वो चलता रहा था, उसमें कोई भी उस तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज़ उन दिनों पे नहीं आ रही थी। ऐसे समयों में आपके पास एक लाइब्रेरी होनी चाहिए वीडियोज़ की, जो अलग अलग राज्यों के आपकी विपक्षी पार्टियों के कुकृत्यों का लेखा जोखा हो, उसमें वो बना करके रखिए आप। जिस दिन आपको लगे कि आज कुछ नहीं हो रहा है, 9-10 बजे तक कुछ ना हुआ, 11 बजे तक एक साथ जो मैंने ऊपर आपको बोला है उस चीज़ को लाइए आप सामने। रैंडम अचानक से उस पर बातचीत होना आरंभ हो जाना चाहिए। ये नहीं कि इसका सोर्स कहाँ है, कहाँ से, नहीं भाई, आपके पास है, मार्च का है, झारखंड का है, आप उस पर बनाइए, उस पर बोलना लिखना चालू कीजिए। उसकी भी एक स्ट्रेटजी है, एक तरीका है उसका।
ढेर सारे यार 10 फॉलोअर 20 फॉलोअर, और मैं ये आपको नहीं बताऊंगा आईटी सेल वालों को कि क्या कैसे किया जाता है। यहाँ पर तो फैक्ट चेकिंग के नाम पे ऑल्ट न्यूज वाले खुद ही आपस में व्हाट्सएप चैट कर लेते हैं और उसको बता देते हैं, उसमें एक झंडा लगा देंगे केसरिया रंग का और बोल देंगे कि देखो संघी इस तरह की बात कर रहे हैं मुसलमान के बारे में, और उसका फैक्ट चेकिंग करके डाल देते हैं। ये माहौल चल रहा है दुनिया में। तो आप वैसे जो वीडियो हैं, आपको सबसे पहले ये कहने की आवश्यकता नहीं कि फलाने राज्य में 3 तारीख को हुआ था, नहीं नहीं, आप वीडियो डालिए और उसको इस तरह से डालिए कि आज ही हुआ है ये, क्योंकि आपके पास आज आया है वो वीडियो, उसको डालिए, उस पर चर्चा होने दीजिए, फिर आप देखिए मजा उसका। फिर उस स्टेट की पुलिस का बयान आएगा कि नहीं ये बहुत पहले का है, तो आपका रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि पहले और आज से तो मतलब ही नहीं है, मतलब ये है कि मानवता शर्मसार हो रही है। इस तरह से डेड न्यूज़ डे को एक अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि प्रयोग में लाया जा सकता है, जो अभी तक ये भाजपा वाले जो है ये करने में अभी तक एकदम अक्षम रहे। एकदम आपको फ्लड कर देना चाहिए पूरे सोशल मीडिया को ऐसे दिनों में, आपके पास जो भी लाइब्रेरी में इस तरह, और एक दिन में एक ही विषय, 3-4 नहीं, एक विषय को पकड़ो ऐसे दिनों में, और हर व्यक्ति एक इंटेंसिटी के साथ इसी पे चर्चा करे, अपने आप ये मेन स्ट्रीम मीडिया में चला जाएगा। चौथा जो है वो है समानांतर आक्रमण का, पैरेलल अटैक होना चाहिए चारों तरफ से। ट्विटर के हर हैंडल उसी पे बात करें, यूट्यूब पे उसी पे वीडियो बनना चाहिए, इंस्टा पे उसी पे पोस्टर बनना चाहिए, कोलैबोरेशंस होने चाहिए, स्पेस उसी पे होल्ड होना चाहिए ट्विटर पे, और मीडिया जो है वो भी टीवी डिबेट जो होता है वो भी उसी समय पे होना चाहिए, एक साथ ये सब होना चाहिए। ये नहीं कि ट्विटर पे कुछ चल रहा है, यूट्यूब वाले जो है वो बना रहे हैं ओपनहाइमर कैसी लगी, या फिर वो रैंडम सा, मतलब 3 दिन पुराना कुछ चल रहा है उस पर वो बात कर रहे हैं। नहीं, एक साथ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब कुछ और भी टॉपिक उपलब्ध हैं, अगर आपको ट्रेंड करवाना है या उसको मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचाना है या सामान्य जन तक अपने विरोधियों की नाकामियों को, उनके दोगलई को, उनके वैचारिक दोमुहेपन को अगर आपको करना है, तो ये समानांतर आक्रमण जो है आपको एक साथ जो है, एक साथ समग्र इंटेंसिटी के साथ आपको करना ही पड़ेगा। 5वां है टीवी डिबेट को लेकर के, कि टीवी डिबेट में जब आप इस तरह की चीज़ कोई होती है तो आप यह इंश्योर कीजिए कि दिन के हर बुलेटिन में, दिन में नॉर्मली मतलब रीडिंग होती है न्यूज़ की, उस पर कोई विश्लेषण या चर्चा नहीं होती है। 3-4 बजे के बाद वो आरंभ होता है, 5 बजे सीरियसली, और 8-9 बजे से गहन चर्चा जो, क्योंकि तब तक पक चुका होता है सब चीज़, अनलेस वो उसी तरह उसी समय ब्रेक ना हुआ हो। तो आप दिन के हर बुलेटिन में अपने मतलब के न्यूज़ को, क्योंकि आप न्यूज़ चैनलों को विज्ञापन के माध्यम से पैसा देते ही हैं, तो उनको बोलिए बुलेटिन में आपके मतलब का जो समाचार है उसकी कवरेज अधिक हो। जहाँ 100 मिनट में 200 खबरें और इस तरह का चल रहा है, 10 मिनट में 50 खबरें, उसमें डलवाइए उस पर, और उसमें एक ही खबर के 5 एस्पेक्ट 1 2 3 4 5 करके चलवाइए, और हर घंटे पे वो एक रिमाइंडर की तरह हर टीवी चैनल पे चलना चाहिए, वो चलवाइए आप। वो करते रहेंगे तो शाम के डिबेट तक एक माहौल बन चुका होगा, और वहाँ पे फिर आपके जो एंकर हैं, आपके जो प्रवक्ता हैं, उनको वो इसी विषय पर बात करें। उनको कोई और विषय हो तो बोले कि हम नहीं करेंगे बात, हमको इसी पे करना है बात। तो टीवी डिबेट को इस तरह से मैनेज किया जा सकता है। मुझे जहाँ तक पता है कि ये लोग पैसा दे देते हैं और कोई फॉलोअप नहीं है कि इतना पैसा जो हमारा ले रहे हो तुम विज्ञापन के लिए, उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है। यही कि 5 बजे हमारे एक प्रवक्ता को जगह तुमने दे दी, नहीं, जगह तो उसको ऐसे भी मिल जाना था, उसके लिए विज्ञापन में पैसा क्यों खर्च करना। आपको तो इसलिए विज्ञापन में पैसा खर्च करना पड़ रहा है क्योंकि आपको अपने मतलब के न्यूज को अपने मतलब की ट्रीटमेंट के साथ वहाँ पे चर्चा होते दिखाना है, जिसमें आप लोग एक पूर्णतः मैं मान सकता हूँ कि असफल रहे हैं। छठा जो है वो यह है कि
ये जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स सोशल मीडिया पे आप लोगों ने बना रखे हैं अभी तक की, तब क्या कहा अब क्या कह रहे हैं, इस घटना पर क्या कहा उस घटना पे क्या कह रहे हैं, मतलब ये शॉकिंग है, ये हिपोक्रेसी है। भाई हर व्यक्ति को पता चल चुका है हिपोक्रेसी क्या है, खास करके जो ट्विटर पे है वो सब जानते हैं। ये सब प्रिवेलेंट इन्फॉर्मेशन है जो पहले से उपलब्ध है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। लालू अगर लिखेगा तो क्या लिखेगा, नीतीश जदयू के साथ मतलब राजद के साथ जब है तो उसका बयान कैसा होगा, ममता बनर्जी किस बात पर क्या बोलेगी। इसमें उनकी हिपोक्रेसी को और एक्सपोज कर दिया, ये कब तक करोगे भाई, सबको पता है। तो आप ये मतलब सूचनाएं दीजिए उनको, आप इंफॉर्मेशन दीजिए, पॉइंटर्स दीजिए, चुटकुलेबाजी मत करो यार। केजरीवाल ये कर रहा था, वो कर रहा था, वो इमोजी लगा दिया आंख से आंसू वाला और हंसने वाला, ये चुटकुलेबाजी। आप स्वयं ही एक बहुत अधिक गंभीर विषय को ट्रिवियलाइज कर रहे हो इस पे, जबकि आपको बहुत ही सीरियस होके सूचनाओं के साथ कि जो घटित तो हो रहा है उसके क्या क्या बिंदु हैं, कब हुआ, कैसे हुआ, ऐसी और घटनाएं कहां पे हुई, रैंकिंग क्या है उस राज्य की कानून व्यवस्था को लेके, या जो भी संबद्ध सूचनाएं हैं, तो एक समग्रता के साथ उसकी पूर्णता में आप रखिए, वीडियो इस पे बनाने पे दीजिए। तब और अब वाला तो बहुत आसान है यार, फॉर्मेट तुम्हारे पास बना हुआ है, 2 वीडियो खोज के लाए और चिपका दिए, वो रिडंडेंट हो चुका है फॉर्मेट, उससे बाहर निकलो। नहीं तो बाकी लोग जो है वो आ जाएंगे, वो ब्रूट इंडिया और फलाना डिमका के माध्यम से इसी तरह से जो है अपना वो बना लेते हैं। 7वां बिंदु जो है वो यह है कि अब आप बोले हैं ना कि ये खबरें आएंगी कहाँ से, बहुत आसान है। 20-25 ट्विटर हैंडल को खाली फॉलो कर ले कोई आदमी आपका, 1 या 2 व्यक्ति, और वो लोग हर 2-3 घंटे पे पूरा स्कैन करते रहें कि क्या चल रहा है। इसमें न केवल आपको समाचार मिल जाएंगे, बल्कि आपको यही 20-25 लोग पूरा पॉइंट्स भी देते हुए दिख जाएंगे। कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय पे लिख रहा होगा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, और इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए, उसका विश्लेषण भी आपके पास होगा। तो उसको आप बाकी जगह बांट सकते हैं कि यार ये पॉइंटर्स हैं, इसको वेरीफाई करो, इस पे और सूचनाएं क्या, आपका तो नेटवर्क फैला हुआ है, आप उन जगहों से मंगा सकते हैं। पीड़िता है, पीड़ित है, उसका स्टेटमेंट ले सकते हैं, उसका ना मिल रहा हो तो वहाँ जो आपके एबीवीपी हो गया, भाजपा का युवा मोर्चा हो गया, इन लोगों को आप भेजिए, पड़ोसियों से बात कर ले, इस घटना की कोई जानकारी हो रैंडम आदमी से बात कर ले यार, वो सब ला करके आप वीडियो के स्निपेट्स, ट्वीट हो गया, पोस्टर हो गया, ये सब 1 घंटे के अंदर पूरा किट आपके पास उपलब्ध होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, और फिर जो है आप उतर जाइए। तो सूचनाओं की खाली सूचना नहीं मिल रहा है, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको ऑलरेडी 20-25 ट्विटर हैंडल है, वो मैं बताऊंगा नहीं, उतनी समझ आपको भी है, वो आप स्वयं ही खोज सकते हैं। 8वां बिंदु जो है वो यह है, लोकल के साथ साथ ग्लोबल अप्रोच, कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो राष्ट्रीय महत्व का है या प्रादेशिक, आपको उन सब पे अगर आप मतलब उस पे जो है फ्लड करना चाह रहे हैं, उस पे एक मैंने जिस तरह से बोला कि एक डेड न्यूज़ डे है, उस पे आपको ट्रेंड करवाना है या बातचीत करवानी है, उसको जन जन तक पहुंचाना है, तो उसमें आपको यह नहीं देखना चाहिए कि कलकत्ता में हुआ कि झारखंड में हुआ, कहाँ पे हुआ, नहीं। उसमें आपको अगर बंगाल में हुआ तो बांग्ला पूरा मीडिया और सोशल मीडिया, स्थानीय भाषा में उसके वीडियो होने चाहिए, स्थानीय भाषा में ट्वीट, पोस्टर, सब कुछ स्थानीय भी होना चाहिए और हिंदी अंग्रेजी में भी होना चाहिए, ताकि एक घटना को लेके बाकी जगह के लोग भी जान सके कि वस्तुतः हुआ क्या है। अगर शुभेंदु अधिकारी कोई बयान दे रहे हैं तो ये वहाँ के लोकल भाजपा यूनिट और लोकल आईटी सेल का या फिर केंद्रीय आईटी सेल का उत्तरदायित्व है कि उस पर आप अंग्रेजी और हिंदी में सबटाइटलिंग करके दें या फिर ट्रांसलेशन करके वॉइस ओवर दूसरे का लगाएं उस पर,
ये आपका उत्तरदायित्व है। ये रैंडम इंडिविजुअल जो बैठा हुआ है और उसको आपने टेंडर दे रखा है उसका नहीं है ये आपको अपने आप ही करना होगा, लोकली भी ग्लोबली भी। ग्लोबल मतलब आप जो मैं भारत के राष्ट्रीय परिदृश्य में बोल रहा हूँ, और जो इधर की घटनाएं हैं जो राष्ट्रीय उसकी हैं वो हर क्षेत्रीय भाषा में फैलाइए आप, इससे वो जन जन तक पहुँचेगी। नहीं तो फिर वही है कि अपना मोदी जी हैं, रैली कर देंगे, रोड शो हो जाएगा, पुष्पवृष्टि हो जाएगा, उनमें गुलाब की पंखुड़ियाँ, बारिश में भी मोदी जी के लिए लोग जो है झंडा लेके खड़े हैं सर को, ये सब चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मोदी चुनाव हारने वाले, नहीं नहीं नहीं, चुनाव तो हम जीतेंगे ही, इसमें कोई दो मत नहीं है कि चुनाव जीतना तय है। मैं आपको इसलिए बना रहा हूं कि अगर आपका अस्तित्व है तो जो काम आपको करना चाहिए, जिस तरह से करना चाहिए, वो होता हुआ कभी दिखता नहीं है। इस कारण से मैं ये निःशुल्क में सुझाव आपको दे रहा हूं, आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं। और मैं आग्रह करूंगा आप सबसे, जो भी मेरे दर्शक हैं, कि आप इन लोगों को टैग कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद, और मैं इसके आईटी सेल को जो सुझाव है उसका हिस्सा अलग से भी डालूंगा ट्विटर पे, इन सब पे आप इन सब को टैग कीजिए, भाजपा के हैंडल्स को टैग कीजिए, आईटी सेल वालों को टैग कीजिए, सबको टैग कीजिए, ताकि ये उन तक पहुँचे। और पहुँचे या ना पहुँचे, उनका ईगो अवश्य हर्ट होना चाहिए इससे कि तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम जो इसी काम के लिए हायर किए गए हो, तुम वो काम नहीं कर पा रहे हो, और तुमको आदमी को फ्री में सलाह दे रहा है, उन तक आप लोग पहुंचाइए। यह वीडियो आप लोगों के लिए बस जानकारी के लिए है, इस जानकारी के लिए है कि किस तरह से नैरेटिव, जब मैंने बोला कि आईटी सेल इस तरह से करे, नेता ऐसा करे वैसा करे, इसमें हमारी और आपकी जगह वहाँ बनती है कि जब इस तरह की सूचनाएं हमारे पास आती है तो हमें लिखना और बोलना चाहिए उस पर। हम ही वो लोग हैं जो उन सूचनाओं के आने के बाद उसको अधिकाधिक लोगों तक उसको प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप लोग आते हैं। आपके भी पास अगर कोई इस तरह के सुझाव हो तो कमेंट में आप अवश्य लिखें, या हमारे ट्विटर के नीचे आप जा कर के मुझे टैग करके लिख सकते हैं, और फिर अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।